राजधानी रांची में 3 बांग्लादेशी युवतियों को पुलिस ने पकड़ा है। तीनों युवतियां बिना पासपोर्ट और वीजा के ही पिछले 1 महीने से रांची में रह रही थी। ये लड़कियां फेंसिंग क्रॉस कर भारत में दाखिल हुई थी। देखिए रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये 3 युवतियां बांग्लादेश की हैं। पिछले 1 महीने से ये बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के रांची के एक रिजॉर्ट में रह रही थी। पुलिस ने इनमें से एक युवती का फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया है। सभी युवतियां बॉर्डर की फेंसिंग क्रॉस कर भारत आई थी। बेहतर नौकरी और अधिक पैसे के लालच में आई भारत। ढाका के रहने वाले दंपति के सहयोग से पहुंची भारत। पहले ये कोलकाता पहुंची, जहां से उन्हें रांची लाया गया। कोलकाता से कार और बाइक से रांची लाया गया। मनीषा रॉय नाम की महिला ने कोलकाता से रांची लाया। 27 मई से रांची के एक रिजॉर्ट में ठहरी थी युवतियां। रिजॉर्ट में मनीषा रॉय ने ही ठहरने की व्यवस्था की। घटना के पहले से ही मनीषा रॉय हुई फरार। ब्यूटी पार्लर में काम के बहाने बुलाया गया। रांची में इनसे बार में डांस कराया जाता था। युवतियों को जिस्म फरोशी के दलदल में ढकेलने की थी तैयारी। 4 तारीख दोपहर की बात है। बरियातू थाना में एक लड़की आती है और रोते हुए बतलाती है कि हम लोगों को एक बाली रिसोर्ट होटल में रखा गया था, जिस पर कार्रवाई की जाती है। सीनियर अधिकारियों को बताया जाता है और इस पर बरियातू थाना प्रभारी के द्वारा अपनी टीम को लेकर के एक कार्रवाई की जाती है बाली रिसोर्ट में। तो वहाँ पर एक कमरे में 3 लड़कियाँ और हम लोगों को मिलती है। मिलने पर उन लोगों को लाया जाता है। लाने के दौरान पूछताछ में पता चलता है कि इन लड़कियों को बाहर से लाया गया है, कलकत्ता से। कड़ाई से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि इसमें से 3 लड़कियां बांग्लादेश से हैं, जो अवैध रूप से वहां क्रॉस करके आई। युवतियां अधिक पैसे के लालच में भारत आ गई। हालांकि उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की तैयारी थी, लेकिन उनमें से एक लड़की ने बरियातू पुलिस से शिकायत कर दी। आज सभी लड़कियां पुलिस की गिरफ्त में हैं। इन्हें मनीषा रॉय नाम की महिला कोलकाता से लेकर आई थी, लेकिन वो फरार है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। हम लोगों को सूचना है कि ऐसे और भी कुछ 2-3 लड़कियां हैं जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं रिकवरी के लिए। और मनीषा रॉय को हम लोग इस पर गिरफ्तारी करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग को और सफलता मिलेगी। एक का आधार कार्ड फर्जी मिला है, जिस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब इसमें चूंकि ये बांग्लादेशी लड़कियां हैं तो हम लोग इसको अब तो एमबीसी में खबर जाएगा। पुलिस के अनुसार इन लड़कियों के शरीर पर कट और खरोंच के निशान भी मिले हैं, लेकिन लड़कियों ने बताया कि ये निशान बॉर्डर की फेंसिंग को क्रॉस करते समय लगा है। कैमरामैन देवाशीष के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट। झारखंड बांग्लादेशियों से परेशान है, लेकिन इस बार एक भारत की ही महिला ने 3 बांग्लादेशी युवतियों को लेकर भारत में दाखिल होती है। पहले कोलकाता लाया जाता है, फिर रांची लाया जाता है और जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने की पुरजोर कोशिश की जाती है। इस पर और भी बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, बांग्लादेशियों का जिक्र झारखंड में इन दिनों आम हो गया है, लेकिन इस बार बांग्लादेशी युवतियों को लाया गया है, और लाया किसने है? भारतीय महिला ने, जिसका नाम मनीषा रॉय बताया जा रहा है। और ऐसा ही नहीं, यह चेन कोलकाता से भी जुड़ा हुआ। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, बिल्कुल रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हिल व्यू के पास जो है बाली नामक एक रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट पर कुछ युवतियों को बंधक बनाने की सूचना जो है रांची पुलिस को मिली थी। रांची पुलिस ने बरियातू थाने की पुलिस सदर डीएसपी जो है उनको इस पूरे मामले की जांच के लिए, सत्यापन के लिए भेजा। तब मालूम चला कि वहां पर कुछ युवतियां जो है वो एक कमरे पर है, जहां उनको जब रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया, उनसे जब पूछताछ शुरू की गई तो मालूम चला कि पहली राउंड की पूछताछ में बंगाल जुड़ता हुआ पूरा मामला दिखाई दे रहा था। कोलकाता और बंगाल से जुड़े बातें सामने आ रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में जब डीएसपी ने अपने स्तर से पूरे मामले की तफ्तीश किया, जांच को आगे बढ़ाया, तब युवतियों ने बताया कि वह 3 युवती जो है वो बांग्लादेश की रहने वाली है और बांग्लादेश के चटगांव की रहने वाली है। और ये लोग भारत में जो बॉर्डर वाला इलाका जो है, जो कटीले तार से घिरा हुआ जो इलाका था, उन इलाकों में जो है वो चोरी छिपे तार को काट करके जो है वो भारत में एंट्री करती है। उसके बाद कोलकाता, और कोलकाता से बाई कार ये सभी जो है वो रांची पहुंच जाती है, जहां इन्हें ब्यूटी पार्लर सहित बार और अन्य जगहों पर काम लगाने की बात सामने आ रही थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को यह भी अंदेशा है कि कहीं ना कहीं
इनके साथ जो है जिस्म फरोशी का धंधा कराने की भी कोशिश जो है वह की जाती, लेकिन उससे पहले रांची पुलिस ने इस पूरे मामले को ना सिर्फ क्रैक किया बल्कि पूछताछ के क्रम में ये सारी जानकारियां भी आने लगी कि जो युवतियां इस वक्त पकड़ी गई हैं, जिस युवती ने आकर के पूरी पीड़ा बताई और रोते हुए थाने पहुंची थी और पुलिस फिर फौरन एक्शन में आता है और पूरी कार्रवाई करते हुए तीनों को रेस्क्यू की जाती है। तो इस पूरे मामले पर जानकारी मिल गई कि सभी लोग बांग्लादेशी है। तब पुलिस केंद्रीय एजेंसियों से भी इस पूरे मामले को लेकर के साझा करेगी, चूंकि बांग्लादेशी कनेक्शंस को लेकर के पहले भी कई बार सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो पाकुड़ का इलाका हो, साहिबगंज का इलाका हो। इन इलाकों में अक्सर ये कहा जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है वो आसानी से झारखंड में प्रवेश करते हैं और फिर यहीं पर नौकरी अन्य चीजों को लेकर के जो अपनी बसेरा है यहीं बस जाते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर के भी जानकारी मिली और जिस तरह की कार्रवाई रांची पुलिस ने की, फौरन एक्शन में आती है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस पूरे मामले में एक महिला दलाल जो कि नौकरी दिलाने के झांसे में लेकर के यहां पे पहुंचे, मनीषा रॉय नामक महिला जो है उनकी तलाश जो है उससे भी राज्य पुलिस कर रही है। साथ ही साथ कुछ अन्य बांग्लादेशी युवतियों के होने की भी जानकारी मिली है कि जो कि झारखंड में और रांची में विभिन्न इलाकों में ये लोग रह रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए, जिनकी पहचान के लिए रांची पुलिस जो है अलग अलग स्तर से अपने प्रयास जो है वह किया जा रहा है। चूंकि यह मामला 2 कंट्री से जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, जानकारी मिल रही है, तो ऐसे में बांग्लादेश सरकार से भी भारत संपर्क करेगा और पूरे मामले को लेकर के जानकारी साझा की जाएगी कि उनके यहाँ के कुछ नागरिक जो है वो जो है उनको पकड़ा गया है अलग अलग धाराओं के अनुसार। तो ऐसे में इस पूरे मामले में MHA को भी सूचना दी जाएगी, गृह मंत्रालय को भी सूचना दी जाएगी और अन्य जो केंद्रीय एजेंसियां उनको भी सूचना दी जाएगी ताकि इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई केंद्र सरकार के स्तर से भी की जा सके। चूंकि यह पूरा मामला युवतियों से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में जब बरियातू थाने में एक युवती रोते हुए पहुंचती है, वह आप बीती बताती है कि कुछ लोगों को बाली रिसोर्ट में जो है वो बंधक बना कर रखा गया है, वो चाह करके भी वहां से वह रिलीज नहीं हो पा रही है कि अगर राष्ट्रीय सीमा के फेंसिंग को काटकर युवतियां दाखिल हो जाती है तो ये बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ होगा, ये पहली बार पकड़ा गया है, इसका मतलब कई और बार हुआ होगा। और मनीषा रॉय जो नामक महिला का जिक्र हो रहा है, जिसे दलाल कहा जा रहा है, वो महिला पहले भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह के वारदात को अंजाम दे चुकी होगी। सवाल यह है कि हमारे राष्ट्रीय सीमा पर इतना आसान कैसे हो गया किसी को भी दाखिल होना भारत में। सीमा है वो काफी लंबी है और ऐसे में बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर खुले बॉर्डर्स के रूप में देखा जाता है, आसानी से लोग एक ओर से दूसरी ओर जो है वो आ जा सकते हैं। शायद इसी का फायदा उठा करके इस तरह की गतिविधियों में लोग शामिल हो जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार अपने स्तर से काम कर रही है, राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर से काम करती है, लेकिन जिस तरह से पहले बंगाल पहुंचती है, बंगाल में पहुंचने के बाद बाय रोड जो है वो रांची पहुंचते हैं। चूंकि इन लोगों को प्रलोभन दिया गया था कि ना सिर्फ पार्लर में रहते हुए ये लोग यहाँ पे काम करेंगे बल्कि मोटी रकम भी यहाँ पे दिया जाएगा ताकि अपनी रोजी रोटी जीविका जो है वह चला सके। चूंकि बांग्लादेश से यहाँ पर आने के बाद एक उद्देश्य था युवतियों का कि वो यहाँ पर आकर के नौकरी कर सके, लेकिन फिर जब जरूरत पड़े तो वापस यहाँ से वो जा सके, लेकिन ये सारी चीजें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। चूंकि एक तो जिस रिसोर्ट में रुकी थी वहां बंधक बनाई गई थी, अपने मन से वो कहीं ना आ पा रही थी ना जा पा रही थी। तो ऐसे में सारे गतिविधियों को लेकर के वो जब संदेह हुआ तब अपनी मदद के लिए एक दूसरी युवती को बरियातू थाने में भेजा गया। बरियातू थाने को सूचना दिलाई गई और जिसके बाद बरियातू थाने की पुलिस, सदर डीएसपी के साथ साथ रांची के सिटी एसपी ने इस पूरे मामले पे जांच की गति को आगे बढ़ाया और सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो घंटों इनसे पूछताछ की गई, तब जाकर के यह बातें खुलासा किया गया कि ये सारी जो युवतियां हैं वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है। अलग से इस पूरे मामले की जांच जो है 2 ही सरकारें कर रही है कि आखिर कहां पर कमियां हुई हैं और किस तरह से ये लोग यहां तक पहुंचे हैं। वैसे कई युवती और कई लोग हैं जो इस वक्त झारखंड और आसपास के इलाके में काम की तलाश में या फिर दूसरी गतिविधियों को लेकर के पहुंचे हैं। तो ऐसे में एक सोचने वाली बात है कि इस तरह की गतिविधि में शामिल लोगों की न सिर्फ चिन्हित किया जा सके बल्कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद जो है इस पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकता है। ऐसे में फॉरेन एक्ट के तहत इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई और 3 युवतियों को फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल तो भेज दिया गया, लेकिन बांग्लादेशी सरकार, भारत सरकार और झारखंड सरकार के वरीय अधिकारियों को, तमाम लोगों को इस बात की जानकारी दी गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और किस तरह से वैसे लोग जो अन्य लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आए हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी युवतियां हैं जो अब भी पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं,
उनको पुलिस कब तक खोज पाती है। कुछ वैसे दलाल जो इस पूरे मामले को लेकर के सक्रिय थे, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई राजधानी रांची से कि 3 बांग्लादेशी युवतियों को बंधक बनाकर रांची में रखा गया था। ये बांग्लादेशी युवतियों को एक भारतीय महिला ही ने फेंसिंग कटवाकर भारत में दाखिल करवाया था। पहले महिलाएं कोलकाता लाई जाती हैं, फिर 4 पहिया वाहन के जरिए उन्हें रांची लाया जाता है और जिस्म फरोशी के धंधे के दलदल में ढकेलने की कोशिश की जाती है। हालांकि एक युवती ने हिम्मत दिखाया, बरियातू थाने पहुंची और अपना जो भी आप बीती थी वो पुलिस को बताया और इस मामले को पुलिस ने क्रैक किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।